Sri Jai Shri Krishna Jnana
कल की कथा में हम लोग माता देवहूति ने भगवान कपिल से भक्ति का मर्म और काल की महिमा के बारे में प्रश्न किया। मां कह रही है कि भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति योग का मार्ग, पहला प्रश्न। दूसरा कि जीवों की जो जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए। और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे के। 3 प्रश्न हो गए। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब प्रश्न समाप्त हो गया तो मैत्रेय जी कहते हैं कि कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, ये विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच कथा चल रही थी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की। प्रशंसा क्यों की? क्योंकि आने वाले जीवों के प्रति दया से वो द्रवीभूत होकर के ऐसा प्रश्न कर रही थी कि आगे आने वाला जीव जो है ना, इन सब बातों में जो संशय करेगा तो क्यों नहीं भगवान आए हैं, अभी हम पूछ लें इनसे। तो भगवान ने कहा कि माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भगवान जब बोले तो उनके एक एक शब्द पर ध्यान देना है कि साधकों के भाव के अनुसार, ये भाव कैसे कैसे बदलता है यह जानना यहाँ जरूरी है, तभी आगे की बात हम समझेंगे। क्योंकि वहाँ पर भाव शब्द का उन्होंने तो कहा गया है। एक संत का अभी एक संत का सुन रहे थे, वृंदावन के संत हैं, कह रहे थे आहार से भाव बदल जाता है। एक कहानी बताए अभी कि एक बड़े ऊंचे शिष्य थे, ऊंचे गुरु के शिष्य, और वो भिक्षावृत्ति के लिए जब गए तो एक ब्राह्मण के घर शाम हो जाने के कारण रुके। ब्राह्मण देवता ने कहा क्या कि आप मंदिर में ही निवास कर लीजिए रात में। ब्राह्मण देवता भी कुछ मांग वगैरह करके जो उनको जजमान से मिलता था वही उनके पास आहार सामग्री थी, तो रात में उन्होंने दिया चावल वगैरह कि बना लीजिए, खा लीजिए। और बड़े उच्च श्रेणी के वो शिष्य थे, वो बनाए और बनाने के बाद रात में जब सोए तो रात्रि में उनको 11-12 बजे के आसपास में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। क्या हुआ? ये मूर्ति में इतना सोना है, ब्राह्मण देवता के घर में जो ये मूर्ति है और सोना इसमें बहुत है, क्यों इसको लेकर चुपके से निकल जाए? तो सारा सोना बांधे और चल दिए। जब दिन के 10-11 बज गया, उनका कुछ उस भोजन आहार का जब वो समाप्त हो गया तब उनको याद आया कि हम क्या कर लिए, कि भगवान का सोना हम काहे चुरा लिए। बड़ा पछताए और लौट गए, कहे ना फिर ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, कुछ बात है जरूर, पता लगाते हैं। और ब्राह्मण देवता यहाँ तो सुबह देखे कि भाई भगवान के तो कोई सोना आभूषण है ही नहीं। कहे जाने दो, अब जो ले गया ले गया, हम तो एक भक्त समझ करके रात में रखे थे। देखे कि आ रहा है, वो आते
पूछ दिया ब्राह्मण देवता से कि आप जो हमको चावल दिए थे कहाँ से लाए थे? तो कहे हम तो यजमान के यहाँ से लाए थे। तो जरा पूछे तो चावल कैसा था? बुद्धि कैसे मेरा भ्रष्ट कर दिया? तो जब गए यजमान के पास तो वो यजमान चोरी करके चावल लाया था। आके बताया ब्राह्मण देवता, कहे देखिए। तो इसको कहते हैं आश्रय दोष। आहार में 3 प्रकार का दोष होता है, जाति दोष, निमित्तिक दोष और आश्रय दोष। ये आश्रय दोष हुआ। किसके द्वारा कमाया हुआ वो धन है, वो आहार है जो आज हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा आश्रय दोष है किसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े स्वामी लोग आते हैं तो कहते हैं भाई दे दो, हम अपने से खुद बनाएंगे, तुम दे दो हमें। तो बताने बनाने वाला कैसा है, किस वृत्ति से वो बना रहा है, तो दोष लग जाएगा। ये आश्रय दोष। और जाति दोष है कि जो आहार का जाति है, तमोगुणी जाति का जो आहार सब है, प्याज लहसुन और वो मांस वगैरह मदिरा, वो जाति दोष में आता, वो भी बुद्धि को। ये सब जो है ना, सबसे पहले भाव को ही नष्ट करता है। क्या कर रहे हैं माता जी? साधकों के भाव के अनुसार भाव को ही विनष्ट कर देता है। तो कहते हैं माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर, मात्सर्य जिसको कहते हैं अहंकार वगैरह, मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। कहता है ना, बहुत लोग कहता है क्या कि नहीं नहीं हम माता जी का ही पूजा करेंगे, हमको जो है इससे मंत्री का पद मिल जाए। प्रतिमा में भी भेद कर देता है। विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से। और जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। तो जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतरयामी के प्रति हो जाना। ये मन जो है, इसी को न देखना, बुद्धि और मन, इन दोनों पर जरा ध्यान देना है हमको। भगवान जो कुछ भी बोल रहे हैं तो भाव के बारे में थोड़ा सा हमने बता, और मन ये बुद्धि के बारे में, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तो भगवान की बात को समझेंगे तभी हम उसको अमल करेंगे। कहते हैं गीता में, भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। बस इतना ही का अर्थ, इतना ही का अर्थ आप समझिए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा
लाभा लाभो जया जयो। 6 बात हो गया। एक हो गया सुख दुख, दूसरा हो गया लाभ और हानि, और तीसरा हो गया जय और पराजय। ये तीनों कहाँ पर है सो देखो। हम लोग तो सीधे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों 3 जगह पर देखो। ये सांख्य योग के पश्चात भगवान जो है कर्मयोगी के लिए बात कहें। जो कर्मयोगी है उसके लिए इस बात को रखे हैं भगवान। 3 प्रकार का योग साधना है। कर्म योग के द्वारा, दूसरा है तुम्हारा ज्ञान योग के द्वारा, तीसरा भक्ति योग। तो जो कर्म योग में लोग जो आगे बढ़ गए हैं, जैसे अभी अर्जुन तो कर्म योग कर रहा है ना, वहाँ वो रख दिया उसने सब कुछ, अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे रख दिया, भगवान से प्रश्न कर दिया, एकदम ठीक किया है। क्यों ठीक किया हम बता रहे हैं। कहते हैं कि शरीर मन और बुद्धि हमारे साथ। सांख्य शास्त्र में भी इस बात को कहा गया, और भगवान भी यहाँ यही, ये जो सुख दुख लाभ हानि और जय विजय, ये बराबर लोग जो है ना अपने में हर कर्म को करने से पहले इस पर चिंतन करता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन का प्रवाह हमारा कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। शरीर मन और बुद्धि ये 3 उपाधि साधन माने जाते हैं जो हमको शरीर को प्राप्त है। उपाधि मिल जाता है ना, किसके वाइस चांसलर हो तो उनको उतना बड़ा कार्य क्षेत्र मिल जाता। ऐसे ही आपको 3 चीज मिल गया, शरीर मन बुद्धि, जिनके माध्यम से हम जीवन में विभिन्न कर्म भी करते हैं, अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इन्हीं तीनों से जो 3 प्रकार के द्वंद्व पैदा कर देता है। काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमको 3 प्रकार का द्वंद्व पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है। अब देखो क्या क्या है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां सुख और दुख के रूप में अनुभव में आता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आपके सामने अनुकूल आ रहा है, सुख हो रहा है। प्रतिकूल आपके सामने में विषम आ रहा है। प्रतिकूल आ रहा है, परिस्थिति आपके पास प्रतिकूल आ रहा है, दुख अनुभव होता है। और यह कहाँ का है? 3 को जब हम बताए उपाधि, किसका है ये सुख और दुख? ध्यान दीजिए, यही तो है, ये गणना करना है यहाँ। यह बुद्धि की प्रतिक्रिया है, इसमें मन नहीं है, शरीर नहीं। और ये बुद्धि कहाँ? भाव कहाँ से खराब हुआ? आहार से। जाति दोष, निमित्तिक दोष, और तीसरा जो दोष आश्रय दोष। 3 दोषों से प्राप्त आहार हमने ग्रहण कर लिया, बुद्धि भ्रष्ट हुई। हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते उस समय में, उस प्रतिकूल परिस्थिति, उस परिस्थिति में ये बुद्धि दोष होता है। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम देखो, अभी सब कुछ रख दिए हो, देखो तुम जरा सा अपना सब कुछ देखो। दूसरा है कि लाभ और हानि। अर्जुन यहाँ लाभ और हानि की बात कर दिया था। क्या लाभ हमको मिलेगा इन गुरुजनों को मार करके, इस भीष्म पितामह को मार के, अपने भाई बहनों को मार करके क्या लाभ मिलेगा भगवान? जरा बताइए ना, खाली हानि ही हानि है। वर्ण संकर पैदा ले लेंगे, लाभ हानि की चर्चा कर दिया। तो ये जो है मन की कल्पना है, यहाँ बुद्धि नहीं है। वो मन से अपना प्रश्न रखे हुए है और कल्पना कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है कि हम धर्म के मार्ग में आए हैं और इस तरह की कल्पना करके हम अधर्म की बात क्यों सोच रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय
भगवान तो हमारे साथ जो हैं तो धर्म की स्थापना, हम उनके साथ हैं, सखा बन के आए। और आज क्या बात कर रहे हैं इनसे, मन की कल्पनाओं को उड़ान भर रहे हैं। नहीं, इसके कारण वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष, अब जो मन की कल्पना है ये लाभ है, तो आपको वस्तु की प्राप्ति हो गई तो हर्ष, और वियोग हो गया तो नहीं प्राप्ति हुई तो शोक। गलत बात। अब आइए तीसरा हमारा बताया शरीर मन बुद्धि। अब शरीर से क्या होता है? शरीर से दी गई प्रतिक्रिया जो भौतिक स्तर पर, क्योंकि शरीर हमारा जो है स्थूल शरीर है, ये भौतिक है, पंचभूतों से बना हुआ है, ये इसको जलाना है। तो ये भौतिक स्तर पर प्राप्त उपलब्धियां हैं जो जगत में रहते प्राप्त होती है। ये शरीर हमको तभी मिलता है जब हम जगत में आते हैं। और जय और पराजय शब्द से सूचित होती है। ये इसको जय और पराजय, शरीर की उपाधि, ये शरीर की प्रतिकूलता, शरीर की प्रतिक्रिया है। तो भगवान ऊपर के श्लोक में सावधान करते हैं कि इन 3 स्तर पर प्राप्त अनुभवों से दी गई प्रतिक्रिया को समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये प्रतिक्रिया आ कहाँ से रही है। हमारे सामने जैसे कुछ बात आई तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आ कहाँ से रही है, तथा इस विषम परिस्थिति में जो द्वंद्व ये पैदा कर दिया हमारे भीतर, अपने ही लोग हमको बुरा लगने लग गए। अब कुछ भान नहीं हो रहा है कि जो हम क्या सोच रहे हैं, ये भगवान कृष्ण करे हमारे सखा है और ये हमको आदेश दे रहे हैं मारो मारो। द्वंद्व पैदा कर दिया जो निर्णय लेने पर बाधा खड़ा कर रहा है। इस समय मन को सदैव संतुलित करने की चेष्टा। अब इस तीनों में से यहाँ भी भगवान मन पर फिर ध्यान देकर, मन को तुम अगर सावधान कर लोगे तो ये दोनों फिर तुम्हारे सामने स्थिर हो जाएंगे। शरीर और बुद्धि तुम्हारे सामने में स्थिर हो जाएगी। मन पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये चीज आपको आएगा कहाँ से, कैसे मन को समझावेंगे आप? तो जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सत्संगति कर रहे हैं, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अपने ज्ञान से हम तो, ये जीव तो हमेशा अल्पज्ञ है, वो क्या मन को समझावेगा? वो अगर समझता तो फिर इतना बड़ा प्रश्न काहे उठाता? तो हमको थोड़ा सा उन ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, जो हमको जागरूकता पैदा करे इस समय में। इसके लिए हमको अध्ययनशीलता भी और सतत जागरूकता की आवश्यकता है। तो फंसेगा नहीं। अज्ञानी पुरुष सदैव यही चाहता है कि उसके सामने कोई विषम परिस्थिति ना आए। ये देखो अज्ञानी का सबसे बड़ा दोष, वो विषम परिस्थिति को झेलना ही नहीं चाहता है। और जब तुम जीवन जन्म मरण के चक्कर में आओ तो 3 प्रकार का तुमको विषम परिस्थिति शरीर से प्राप्त। इसलिए भगवान शुरू में कह दिए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये 6 तो अन्य ही है, सुख और दुख, लाभ और हानि, और जय और पराजय। ये तो आनी है। कर्म करने आप चले हैं ना, इससे भाग नहीं सकते हैं। कोई समुद्र में स्नान करने के लिए इच्छुक है लेकिन अज्ञानी है, और वहाँ पहुँच जाए, अब लहर बड़ा बड़ा जोर से आ रहा है, अब वो कहे कि नहीं अभी लहर शांत हो जाएगा तभी हम स्नान करेंगे। इसका मतलब समुद्र अपने स्वरूप को त्याग दे तुम्हारे लिए। इतना बड़ा अज्ञानी हो तुम कि समुद्र को ही तुम कहते हो अपना ये स्वरूप। जो समुद्र जिसके कारण बना हुआ है, लहर के ही कारण समुद्र में कहलाता है जी, न तो नदी हो जाएगा। उसको कहता है कि नहीं ये विषम परिस्थिति हमको नहीं चाहिए, हम स्नान नहीं कर पाएंगे। इस संसार में आए हो, संसार रूपी समुद्र में जब आए हो तो फिर ये भाव करना कि हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति आवे ही नहीं, ये असंभव बात। फिर ये संभव हो गया। अर्जुन
यह जीवन का स्वरूप बताए दिए उफनते हुए समुद्र के समान है, यह समझना पड़ेगा। तो इस समय में ये समझ जब आ जाएगा तो नकारात्मक प्रवृत्तियों का आप शिकार नहीं होंगे। अक्सर हाँ लोग जो ये शरीर मन और बुद्धि पर जो नकारात्मक प्रवृत्तियां आ जाती है और वो जो कर्म गलत कर लेता है वो शिकार हो जाता है, उसका नहीं होगा। प्राचीन योगियों ने इसीलिए मन और बुद्धि की युक्तता और समता प्राप्त करने के लिए इसलिए कहे ना सांख्य दर्शन और योग शास्त्र दोनों को, योग दर्शन दोनों को मिला दिया। इसीलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, देखिए ये मन और बुद्धि के स्तर से सारा गलती हो रहा है, तो इसमें युक्तता मन एक दूसरे से आपस में बात करे और क्षमता प्राप्त करने हेतु एक साधना का आविष्कार किया जिसे हम लोग योग साधना कहते हैं, क्योंकि उसमें अनुशासन की आवश्यकता है। यम नियम आसन प्राणायाम, यम के भी 5 वेद बताए, नियम के भी 5 वेद बताए, सब देखिए ना। प्रत्याहार, तो प्रत्येक परिस्थिति या चुनौती के समय हमको 3 प्रकार से मूल्यांकन करना है। आध्यात्मिक दृष्टि के साथ जो बुद्धि के स्तर पर होगा, तर्क करना, और बुद्धि को तर्क करने की शक्ति तभी आएगी जब हम कहीं से ज्ञान प्राप्त करें सतत, या कहीं सुने हम, वही ना बात हो सकती है। तो हम आध्यात्मिक दृष्टि के साथ जो है मूल्यांकन कर सकते हैं इस चुनौती पर, विषम परिस्थिति जो आई है। दूसरा है मन के स्तर पर नैतिकता, यम नियम, तभी हमारा मन शुद्ध होगा। और भौतिक जो स्थूल शरीर है इसके स्तर पर परंपरा और सामाजिक रीति रिवाज को भी हमको अपने दृष्टि में रखना पड़ेगा कि हमारा रीति रिवाज क्या कहता है, क्या हमको इस समय में ऐसा करना चाहिए, क्या हमारी परंपरा ऐसी है कि हम ये काम जो करने जा रहे हैं गलत है या अच्छा है। भौतिक स्तर पर आपको इन सब के द्वारा बिना किसी विरोधाभ्यास के यदि किसी एक सत्य का संकेत अगर आपको मिल जाए उस समय में,